Good morning, students. In this video of solution, we are starting negative deviation from Raoult's law. अर्थात कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन भी प्रदर्शित करते हैं, जिस तरीके से कुछ सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं। वे सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वेपर प्रेशर से कम होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो वह नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। PA इज़ लेस देन PA नोट XA तथा PB इज़ लेस देन PB नोट XB। नेगेटिव डेविएशन किसी भी सॉल्यूशन में कब हो सकता है? नेगेटिव डेविएशन किसी भी सॉल्यूशन में सामान्यतः तब होता है जबकि सोल्यूट एंड सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट अथवा सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से अधिक होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि AA और BB के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है उसकी तुलना में AB के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वह कम होता है, जिसके रिजल्ट के रूप में सॉल्यूशन में A और B के पलायन की प्रवृत्ति शुद्ध A और शुद्ध B के पलायन की प्रवृत्ति की तुलना में कम होती है, जिससे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सोल्यूट या सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन दर्शाने वाले सॉल्यूशंस में सदैव सॉल्यूशन के बनने पर हीट का एमिशन होता है, अर्थात उस मिक्सचर के लिए डेल्टा H मिक्सचर लेस देन 0 होता है। यहाँ पे 0 आएगा, 0 होता है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, इक्वल्स टू नेगेटिव या डेल्टा H मिक्सचर लेस देन 0। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सचर भी लेस देन 0 होगा, मीन्स सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो प्योर सोल्यूट तथा प्योर सोलवेंट के वॉल्यूम के योग से कम प्राप्त होता है। ये बात हो गई ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं उनकी। Now we will discuss about methods expressing the concentration of solutions or composition of solutions। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। बहुत सारे मेथड्स के बारे में अपन 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात करते हैं उनमें से कुछ मेथड्स की। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तब होता है जब हम उसमें कुछ मात्रा में सोल्यूट मिलाते हैं। उस सोल्यूट को हम वेट के रूप में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से, इसी कारण से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। किसी भी सॉल्यूशन में सोलवेंट की निश्चित मात्रा में विलय करी हुई या घुली हुई सोल्यूट की मात्रा ही उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। सोल्यूट सोलवेंट का जो मात्रात्मक संगठन होता है, कंसंट्रेशन होती है, उसको हम कुछ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें से दो मुख्य हैं। फर्स्ट है वेट यूनिट्स और सेकंड है वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जिसको अपन WW या फिर WV से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली अपन इसकी बात करते हैं WW यूनिट्स की। कंसंट्रेशन के ये वो मात्रक होते हैं जिनमें सोल्यूट को भी हम तौलकर वज़न के रूप में लेते हैं और सोलवेंट को भी हम तौलकर, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है,
फिर भी उसे हम तौलकर वज़न के रूप में लेते हैं, यानी दोनों का वेट लिया जाता है, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी, वह WW यूनिट्स कहलाती है। एक बाइनरी सॉल्यूशन की अपन बात करें जिसके अंदर की A एक सोल्यूट है और B सोलवेंट है और उनका वज़न WaWb है, उनके मोलों की संख्या Na और Nb है, उनके वॉल्यूम Va और Vb हैं। तो भार प्रतिशत के रूप में अपन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? भार प्रतिशत का मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा विलयन का भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज कहलाता है। इस सॉल्यूशन में A का वेट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होगा WA, यानी A का भार अपॉन सॉल्यूशन का टोटल भार, जिसमें अपन क्या कर देंगे, सोल्यूट का भार प्लस सोलवेंट का भार इंटू 100। ये हो गया A का भार प्रतिशत। और अगर अपन को B का भार प्रतिशत निकालना हो तो अपन WB अपॉन टोटल भार इंटू 100 ये हो जाएगा। सेकंड मेथड है मोललता। मोललता के बारे में अपन बात करें, मोललता की देखिए, मोललता, भार प्रतिशत, मोल भिन्न, मोलरता, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं। मोललता क्या होती है? मोललता को सबसे पहले तो हमें ये देखें, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस सॉल्यूशन की मोललता कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, सोडियम क्लोराइड का 1 मोलल विलयन अगर बना है तो उसका मतलब क्या होता है, 58.5 ग्राम द्रव्यमान 58.5 ग्राम पर मोल NaCl 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। 1000 ग्राम तो अपन ने सोलवेंट लिया है और उसमें 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया गया है, तो उससे 1 मोल या 1 मोलर द्रव्यमान का विलयन बनता है। मोललता को रिप्रेजेंट करने के लिए m से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, यहाँ पे भार लेना है, विलायक का वॉल्यूम नहीं लेना है, इंटू 1000। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में m = Na अपॉन WB इंटू 1000 लिखा जा सकता है। चूँकि Na को इस प्रकार से लिखा जाता है, WA अपॉन Ma से लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में Na की वैल्यू पुट कर देते हैं, WA अपॉन Ma इंटू WB। यहाँ Ma जो है वो सोल्यूट A का मोलिकुलर वेट है। SI मात्रक में इसकी यूनिट हो सकती है मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न की। सॉल्यूशन में उपस्थित किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस अवयव के मोलों की संख्या की तथा विलयन में उपस्थित सभी कंपोनेंट्स के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। माना कि हमारे पास में एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके 2 कंपोनेंट हो गए, देखिए A एंड B। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट, उनके मोलों की संख्या Na और Nb हैं। उनके मोल भिन्न को अपन ने XA और XB से रिप्रेजेंट किया है। तो XA की मोल भिन्न हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, A के मोलों की संख्या बट्टे सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे बाइनरी कंपोनेंट है अपना, बाइनरी सॉल्यूशन है अपना, तो 2 कंपोनेंट्स के मोलों की कुल संख्या XA = Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर इसी तरीके से हमें B कंपोनेंट के मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा Nb अपॉन टोटल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। इक्वेशन 7 एंड 8 को ऐड करने पर इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों का वैल्यू रख दी अपन ने, प्लस किया, प्लस करने पर 1 आ गया।
तो इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का टोटल सदैव 1 होता है, इकाई होता है, 1 होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में एस कंपोनेंट्स हों तो उन सभी एस कंपोनेंट्स का के मोल भिन्न का टोटल 1 आएगा, 1 आएगा। गैसों के मिश्रण में भी किसी अवयव की अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, ये तो हमने पहले सॉल्यूशन की बात कर ली, अब अपन गैसेस की बात करें। गैसों का मिक्सचर है तो उसमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की बजाय अपन आंशिक दाब की और दाब की हेल्प लेते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अपॉन गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर। इस प्रकार से गैसियस मिक्सचर का अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल भिन्न कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो जितने भी ये वेट मात्रक हैं या भार प्रतिशत हैं, जैसे वेट मात्रक कौन कौन से हैं, भार प्रतिशत, मोललता, मोल भिन्न, ये सभी ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते हैं। चाहे सर्दियों में एक्सपेरिमेंट किया जाए, चाहे गर्मियों में, चाहे पहाड़ों पर, चाहे ज़मीन के अंदर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होने के कारण ये सारे डब्ल्यू मात्रक जो कि भार प्रतिशत, मोललता, मोल भिन्न हैं, ये सेम ही आते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेट वॉल्यूम यूनिट WV मात्रकों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।